हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के अब सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है और ये बहुत ज़रूरी भी है आज के टाइम में, जब सरकार अपने प्रॉब्लम्स के लिए, अपने ये जो राजनीतिक उथल पुथल के लिए समस्याएं ढूंढ रही हैं कि कहाँ पे क्या कमी रह गई थी। उस समय ये बताना कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ दिनों पहले हमने भी एक वीडियो दिया जिसमें आपको रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग घर बैठे ही सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए, एक्स हैंडल का यूज़ कीजिए, ट्वीट कीजिए, अपनी बातों को रखिए। और इसकी शुरुआत हुई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर से, शिक्षा मंत्री से एक बार फिर से उम्मीदें बढ़ी हैं बच्चों की, और वो मिलने की कोशिश करने वाले हैं, वो फिर से एक बार ट्राई करने वाले हैं उनसे मिलने को लेकर के। इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ जितनी भी वैकेंसीज अभी आने वाली है, बिहार टीआरई 4 तो है ही, यूपी में जो वैकेंसी आने वाली है, क्या वहां पर भी एनआईयूएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई हम अपडेट दे इमीडिएट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो चेंज नहीं हुए हैं, वही हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। तो धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं। एक तरह से ये कुछ बच्चे इसको निगेटिव तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारे एप्लीकेशन उनके पास लिखे गए थे, बट उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया था। दूसरे तौर पर देखा जाए तो कुछ लोग इसको पॉजिटिव तौर पर ले रहे हैं कि एटलीस्ट उनको ये मामला पता है। तो अभी जो सरकार कमियां ढूंढ रही है, कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि ये भी एक कमी थी, तो इसमें स्टेप ले सकते हैं। ये अब फिर से जब मिला जाएगा उनसे तो वो क्या कर रहे हैं उसी पर जो है डिपेंड करता है कि क्या एनआईओएस डीएलएड वाले मामले को सीरियसली लेंगे या नहीं लेंगे। अगर सीरियसली लेते हैं तो फिर आप लोगों के लिए तो फिर ज़्यादा दूर नहीं है लड़ाई, लेकिन अगर नहीं लेते हैं, फिर से वही रवैया रहता है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, तो मुश्किलें जो है काफ़ी बढ़ने वाली है। सेकेंड जो पॉइंट है सोशल मीडिया का, बिल्कुल आप सभी को, जितने भी एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, सभी को सोशल मीडिया का सहारा लेना होगा। घर बैठे नेट पैक तो डलवाते ही होगे भाई, तो आप लोग जो है सोशल मीडिया पर एक बार जाइए, वहां पर अपने दुख को, अपने दर्द को लिखिए और टैग कीजिए। और ये वाला नहीं ज़्यादा हो पा रहा है, नहीं लिख पा रहे हो, तो इसको रीट्वीट करो। ये जो ट्वीट किया गया है नंदन बोहरा सर की तरफ से किया गया है, और पहला जो स्टेप बोले, बहुत अच्छे जो है स्टेप उन्होंने लिया है। और मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि हर लेवल से हर कोई जो है अपने तरीके से एनआईओएस डीएलएड को जीत दिलाने में लगा हुआ है, एनआईओएस डीएलएड को जो है इंसाफ दिलाने में लगा हुआ है। तो इस ट्वीट को यहाँ पर आप देख सकते हो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, पीएमओ, बीजेपी फॉर इंडिया, इन सभी को जो है, धर्मेंद्र प्रधान जी, इन सभी को जो है टैग किया गया है। और यहाँ इसमें जो 14 लाख एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको, उनसे, उनके लिए जो है इंसाफ मांगा गया है। और ये भी बता दिया गया है कि ये प्रशासनिक त्रुटि है। तो इस वाले ट्वीट को जो है बहुत सारे बच्चे रीट्वीट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट कीजिए और इसे पोस्ट कीजिए। ये करने से क्या होगा, देखो बात ये हो जाती है कि आपको ये लग रहा होगा कि सोशल मीडिया पर सिर्फ जाने से क्या हो जाएगा। सिर्फ आप उस पर नहीं जा रहे हो, आप जो है कानूनी लड़ाई जो है वो तो आपकी चल ही रही है। दूसरा, आप लोग इस सोशल मीडिया का यूज करो, ये बहुत आजकल के टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन है और इसका यूज करना जरूरी है। और अभी के टाइम में क्यों जरूरी है, क्योंकि सरकार को ये पता चल चुका है कि कुछ ना कुछ कमी तो हो रही है, जिसकी वजह से ये राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली है। तो सरकार अपनी कमियों को ढूंढ रही है। तो जब आप बताओगे कि ये चीजें आपके साथ हुई हैं और इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 14 लैक्स है, तो ये कम नहीं है, तो सरकार इस पर सीरियस होगी। लेकिन आप अपनी बातों को रखोगे, उनके कान तक पहुंचाओगे, तभी होगा। तो इसके लिए ये चीज आपको करनी है। आप लोग सभी घर में जितने बैठे हैं, सब एक ट्वीट मार दो ना भाई, कितना ही जाने वाला टाइम, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। ये कभी सोचकर मत करो कि इससे कुछ नहीं होगा, 100% होगा। आप सभी का, मान लो कि 14 लाख अभ्यर्थी हैं, 14 लाख में से अगर 10 लाख अभ्यर्थी भी एक एक ट्वीट मार देते हैं तो 10 लाख हो जाएगा।
तो आप लोग को यूज करना है हैशटैग जस्टिस फॉर एनआईओज डीएलएड, ये आप हैशटैग यूज कीजिए या फिर इसको जो है रीट्वीट कीजिए, जैसे भी आपको इसमें हिस्सेदारी लेनी होगी, पार्टिसिपेट करना होगा। और अभी का टाइम सोशल मीडिया को यूज करना बहुत जरूरी है, बहुत। जो बोला जाता है ना कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो, वही वाला टाइम है, इसलिए ये चीज आपको करना है। और ये इसलिए भी करना है कि आगे आप लोगों के सामने वैकेंसी दिखाई दे रही है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ बिहार की वैकेंसीज दिखाई दे रही थी, पंजाब की वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही थी। अब आगे जो है यूपी की भी वैकेंसी है, और 6 साल बाद अगर वैकेंसी आएगी तो भाई अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, और फिर कब आएगी आप लोग को पता भी नहीं है। इसीलिए वैकेंसी सामने है तो आप लोगों को ये चीज करना होगा, रिक्वेस्ट डालना होगा, उनको बताना होगा कि हमें मौका दिया जाना चाहिए, हमारे साथ अन्याय हुआ है और हमारी गलती नहीं है, फिर भी हमें ये सजा मिल रही है। अब आपकी गलती तो है नहीं, गैजेट पास नहीं करवाया गया, रीजन जो भी है लापरवाही का, चाहे जिस जिस भी तरह से इसको देखा जाए, लापरवाही का है। और सुप्रीम कोर्ट में 18 मंथ्स का जो पूरा कोर्स बता दिया, 18 मंथ्स का आपका कोर्स भी नहीं है, आपका कोर्स भी 24 मंथ्स है। तो ये सारी चीजों को तो रखना होगा। और जहां तक बात है कि सुप्रीम कोर्ट जब हम लोग गए थे तो वहां पर बोला गया है कि आप हाई कोर्ट के थ्रू आइए, आपकी बात को सुना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी आश्वासन दे चुका है कि हाँ आपकी बातों को सुना जाएगा। तो हम उधर से कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, और वो चल ही रहा है। लेकिन मेन हमारा जो फाइट है, जो लड़ाई है, वो सोशल मीडिया पर भी होनी चाहिए। तो यही एनआईओएस डीएलएड से चीजें हैं जो अभी चल रही हैं। जो भी वैकेंसीज आने वाली है उसमें अगर आप चाहते हो कि आप पार्टिसिपेट करो तो ये फाइट में आपको भी सामने आना होगा, अदरवाइज आपके हाथ से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है निकल जाएगी। इससे रिलेटेड जैसे ही कोई अपडेट कुछ और भी आएगा तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।